एल्विश का पॉडकास्ट लेकर आ रहा हूँ जो रजत दलाल के साथ हुआ है। करण वीर की तो ऐसी की तैसी कर दी भाई, विवेन को शामिल कर दिया, शिल्पा की भी हालत खराब कर दी कि करण इतना बुढ़ा हो चुका है कि जितना मोबाइल, मैंने नीच इंसान बहुत देखे हैं लेकिन आपसे नीच इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। मेड की जरूरत ना पड़े घर में, बर्तन वर्तन बढ़िया मांजती है। तो भाई स्वागत है आपका एक बार फिर से न्यूज बफ में, और मैं हूं आपके साथ हिमांशु असवाल, और एक बार फिर से फाड़ू पॉडकास्ट लेकर आ रहा हूं, अपना नहीं एल्विश का पॉडकास्ट लेकर आ रहा हूं जो रजत दलाल के साथ हुआ है। जस्ट टीजर आया है और बहुत ही ज्यादा कमाल का एक्सपीरियंस रहा है यार। मतलब करण वीर की तो ऐसी की तैसी कर दी भाई, विवेन को शामिल कर दिया, शिल्पा की भी हालत खराब कर दी ने, और विवेन के बारे में बहुत उल्टा बोला है, और बाकी करणवीर की तो मतलब बाप रे बाप। अब पूरा मैटर हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ। तो करणवीर जो है एल्विश के पॉडकास्ट में आए थे, द लिटिल अड्डा कंपनी के नाम से जो भी है, वो आपने देख ही लिया होगा। लेकिन उसके बाद जो है रजत दलाल गेस्ट बनते हैं, साथ ही हुए थे सब शूट, आपको शायद याद होगा। तो रजत दलाल जो है गेस्ट बनते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि करण वीर पर जो सवाल किया एल्विश यादव ने, अब भाई 1 मिनट का प्रोमो है तो इतने तगड़े तगड़े टॉन्ट मारा ना। तो सबसे पहले एल्विश कहते हैं कि एक बात बताओ, चलो विवेन के तो सपोर्टर थे, विवेन को जो है मुनावर सपोर्ट कर रहे थे, अच्छी बात है। MC स्टैन सपोर्ट कर रहा था, रजत दलाल मतलब आपको जो है मैं सपोर्ट कर रहा था, एल्विश आर्मी जो है सपोर्ट कर रही थी, बहुत बढ़िया बात है। इतने फोन मैसेजेस आए थे, लेकिन ये करणवीर को कौन सपोर्ट कर रहा था यार, इसके फैंस कौन थे? तो उसने बोला है करणवीर को जो है सॉफ्टवेयर सपोर्ट कर रहा था। मतलब आप समझ रहे हो, मतलब करणवीर की धज्जियां उड़ा दी भाई। करणवीर को मतलब सॉफ्टवेयर, मतलब बिग बॉस के जो सॉफ्टवेयर थे ना इंटरनल लोग, वो सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने ही करणवीर को जिताया, कहने का मतलब ये था पूरा। तो भाई बहुत मजे लिए। और इसके अलावा जो है रजत दलाल ने करण को बोला कि करण इतना बुढ़ा हो चुका है कि जितना मोबाइल में OTP आते हैं ना उतनी तो उसकी एज है, मतलब OTP 4 डिजिट का आता है ना तो उतनी तो उसकी एज है। बाप रे बाप, क्या बोलता है भाई यार ये। भाई तो एल्विश जो है सवाल पूछते हैं, रजत से पूछते हैं कि पहला सवाल है कि माँ बाप अगर उस दिन सो जाते तो ये अवार्ड किसको देना चाहोगे? तो भाई रजत दलाल कहते हैं कि अगर कुछ गलत है तो शिल्पा जी, मतलब शिल्पा जी को इतना टॉन्ट किया गया है। उसके अलावा बोलते हैं शिल्पा। तो रजत कहते हैं कि आप इंडस्ट्री में कितनी पुरानी हो, मुझे रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ता, मैंने नीच इंसान बहुत देखे हैं लेकिन आपसे नीच इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। भाई ये शिल्पा के लिए बोला है, जो कि बहुत ही मतलब, अब शिल्पा का रिएक्शन क्या आता है वो भी देखने वाला होगा। और एल्विश पूछते हैं कि विवेन जो है दिख नहीं रहे हैं, तो विवेन पे जो है बोलते हैं कि विवेन को जो है रजत बोलते हैं कि हॉलीवुड से ऑफर आ रहे हैं विवेन के लिए, और ड्राइवर के ऑफर आ रहे हैं, बॉय के लिए ऑफर आ रहे हैं, और फिर उसके बाद पता नहीं क्या बोलते हैं, और अगर कुछ होता है तो अविनाश की जिप खोल के देख लो, विवेन के लिए बोलते हैं। वो कुछ समझ नहीं आया मुझे, प्लीज बताना अगर आपको कुछ समझ आता है। तो अब जो है मैं शुरू से शुरू करता हूँ कि एक्चुअली बात हुई क्या है। तो मैंने तीनों की बता दी, जो थोड़ी थोड़ी कंट्रोवर्सी में बात आ चुकी है करणवीर, विवेन और शिल्पा जी को लेकर। इसके अलावा सबसे पहले एलिवेट सवाल पूछते हैं कि बीबी के बाद, जब बिग बॉस के बाद जब आप फोन खोलते हैं तो आपके पास सबसे पहले मैसेज क्या होते हैं? इंस्पिरेशनल और पुलिस कंप्लेन। तो ये तो टीजर है, तो आगे आगे बताएंगे उनके जवाब क्या होता है। और दूसरा सवाल पूछते हैं, अगर आपको लाइफ का ऐसा कांड जिसे आप अंडू करना चाहे, आपने लाइफ में कुछ ऐसा कांड किया हो जिसे आप मिटाना चाहे, वैसे तो बहुत होंगे लेकिन तुम कौन सा चाहते हो जिसे आप अंडू करना चाहते हो? तो रजत कहता है कि आप तुम क्या सोच रहे हो, मैं तुम्हें अपने यहाँ कांड बताऊं कौन सा है मेरा कांड। इसके अलावा आप एक सवाल पूछते हैं कि एल्विश पूछते हैं लाइफ विदाउट सेक्स और लाइफ विदाउट वर्कआउट। तो भाई इस पे तो आपको पता है रजत दलाल एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर भी हैं, तो भाई क्या ही सिलेक्ट करेंगे आपको बताइए। एक सवाल पूछते हैं एल्विश, कभी किसी लड़की को जानबूझ के जिम बुलाया? भाई मतलब ये एल्विश के सवाल लिख के कौन दे रहा है भाई, हेड्स ऑफ है एल्विश की, तो ये स्क्रिप्ट नहीं हो सकती भाई, ये कोई बंदा लिख के दे रहा है जो भी है। और जब एल्विश जो है ईशा की फोटो दिखाते हैं तो ईशा के लिए रजत बोलते हैं कि भाई लोग जो है शादी ऐसी लड़कियों से इसलिए करते हैं ताकि मेड की जरूरत ना पड़े घर में, बर्तन वर्तन बढ़िया मांजती है। और एल्विश कहते हैं कि पूरी इज्जत डुबा दी, शो में आती पूरी इज्जत जो है इसने डुबा दी। इसके अलावा दिग्विजय की तारीफ जो है, दिग्विजय आते हैं तो दिग्विजय की थोड़ी सी तारीफ करते हैं, थोड़ा सा टॉन्ट मारते हैं कि इसलिए लड़का जो है कामयाब नहीं हो पाया। चाहत पांडे के बारे में थोड़ी सी बात हुई है। और इसके अलावा कई ऐसे सवाल किए गए हैं जिस पर आपको हंसी आने वाली है। तो 1 मिनट का टीजर था लेकिन फिल्म पूरी बाकी है अभी। और पूछते हैं कि एक अगर क्राइम लीगल करना हो आपको, तो आपको कौन सा ऐसा क्राइम है जो आप लीगल करना चाहते हैं? तो रजत इसमें बोलते हैं जिसको जितना चाहे उतना मार सको। भाई मतलब ऐसी ऐसी बात बोल देते हैं, तभी थोड़ा बहुत जो है मुश्किलों के घेरे में जो है थोड़े से घिर जाते हैं कभी कभी, लेकिन कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ लाइफ। इस तरफ के कल्चर में थोड़ा ऐसा बहुत चलता है जो मुंबई के लोगों को आई थिंक थोड़ा सा पसंद नहीं आता। एनीवे ये था एल्विश यादव और रजत का फाड़ू पॉडकास्ट, जो कि बहुत अमेजिंग है, बहुत जल्द आने वाला है। अभी तो टीजर ही आया है, लेकिन
जैसा कि मैंने आपको बताया जैसी रजत सबसे पहले दिल्ली आते हैं, अभी अहमदाबाद में बिजी हैं आई थिंक थोड़ा। जैसी सबसे पहले दिल्ली आते हैं तो हम आपसे उनकी मुलाकात कराएंगे और सबसे पहले इंटरव्यू जो है न्यूज़ बफ के चैनल पे आने वाला है। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो इफ यू लव दिस वीडियो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ बफ, ताकि इसी तरह की सारी अपडेट आप तक ऐसी पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच।